वेलकम टू SKR स्टडी पॉइंट। SKR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं SKR स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 20 जून 2021 और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 20 जून 2021 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 20 जून के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे संबंधित फैक्ट लिख दिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल SKR स्टडी पॉइंट से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं या मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से भी जा दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार ने ही हाल ही में एक अभियान शुरू किया है। उस अभियान का नाम है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान दिल्ली सरकार ने हाल ही में शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार ने। बात हो रही है दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो हैं आपके अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन हैं? तो वो हैं आपके अनिल बैजल, जो कि दिल्ली के वर्तमान समय में उपराज्यपाल हैं। और दिल्ली के वर्तमान समय में राजधानी क्या है? तो वह है आपकी न्यू दिल्ली। दिल्ली की वर्तमान समय में राजधानी है। दोस्तों, आपके मुख्यमंत्री हो गए अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए आपके अनिल बैजल और राजधानी हो गई आपकी न्यू दिल्ली। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे केनेथ कोंडा का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जाम्बिया। जी हाँ दोस्तों, जाम्बिया देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे केनेथ कोंडा का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। दोस्तों, बात हो रही है जाम्बिया की, तो जाम्बिया के बारे में आपको कुछ बातें बता दूं। तो जाम्बिया जो है वह अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन से वर्ष 1964 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। कब? वर्ष 1964 ईस्वी में अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन से यानी कि यूनाइटेड किंगडम से वर्ष 1964 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। और केनेथ कोंडा वर्ष 1964 में ही जाम्बिया देश के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे। कौन? केनेथ कोंडा। कब? वर्ष 1964 में जाम्बिया देश के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे केनेथ कोंडा। बात हो रही है जाम्बिया की, तो जाम्बिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो वो हैं आपके एडगर लुगु और राजधानी है आपकी लुसाका। मुद्रा है आपकी जाम्बियाई क्वाचा और जाम्बिया का क्षेत्रफल है आपका 7,52,618 वर्ग किलोमीटर। राष्ट्रपति हो गए आपके एडगर लुगु, राजधानी हो गई आपकी लुसाका और मुद्रा हो गई आपकी जाम्बियाई क्वाचा और क्षेत्रफल हो गया आपका 7,52,618 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। जी हाँ दोस्तों, बोत्सवाना देश में ही, जो कि एक अफ्रीकी देश है, इसमें जाम्बिया देश में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा, तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाम्बिया।
खदान के टाइम वहाँ पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है, लेकिन इस तीसरे सबसे बड़े हीरे का अभी तक नामकरण नहीं किया गया है। क्या इसका अभी तक नामकरण नहीं किया गया है? और यह बोत्सवाना की जवानेंग खान में मिला है। और यह किस कंपनी को मिला है? तो यह देवस्वाना डायमंड कंपनी को जवानेंग खान में खदान के टाइम मिला है। कौन सा? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा, और इसका नामकरण अभी तक नहीं किया गया है। बात हो रही है तीसरे सबसे बड़े हीरे की, तो दोस्तों पहला सबसे बड़ा हीरा कौन है, इसके बारे में भी आप ज़रूर जानकारी हासिल करें। तो दुनिया का पहला सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? तो वो है आपका कलिनन, जो कि 3106 कैरेट का है, और इसकी खोज 1905 में दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। कब? 1905 में दक्षिण अफ्रीका में इसकी खोज की गई थी, कलिनन नामक हीरे की, जो कि 3106 कैरेट का है। और यह कब खोजा गया था? 1905 में। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा हीरा हो गया आपका कलिनन। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा कौन है, इसे भी आप जरूर जान लें। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है लेसेडी ला रोना, जो कि 1109 कैरेट का है, और इसे 2015 में ही बोत्सवाना में खोजा गया था। कहाँ? 2015 में इसे बोत्सवाना में खोजा गया था, और इसका नाम है लेसेडी ला रोना, जो कि 1109 कैरेट का है, और इसकी खोज 2015 में हुई थी। अब बात कर लेते हैं जाम्बिया देश के बारे में, कुछ और बातें जान लेते हैं। तो जाम्बिया देश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो वो हैं आपके मोकग सेसी मासी। कौन है आपके? मोकग सेसी मासी वर्तमान समय में जाम्बिया देश के राष्ट्रपति हैं। और जाम्बिया देश की वर्तमान समय में राजधानी है गाबोरोन, और मुद्रा है आपकी बोत्सवाना पुला। जाम्बिया देश की वर्तमान समय में मुद्रा है। राष्ट्रपति हो गए मोकग सेसी मासी, और आपकी राजधानी हो गई गाबोरोन, मुद्रा हो गई आपकी बोत्सवाना पुला। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों इनके बारे में आपको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि इन्हें कौन नहीं जानता कि यह एक धावक थे। जी हाँ दोस्तों, कल मिल्खा सिंह का निधन हो गया है, जो कि एक प्रसिद्ध धावक थे। मिल्खा सिंह ने एशियाई खेलों में दोस्तों 4 बार भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। कितनी बार? 4 बार। मिल्खा सिंह का हाल ही में निधन हो गया है, जो कि एक धावक थे, और इन्होंने एशियाई खेलों में 4 बार स्वर्ण पदक जीता था। और यह कब कब जीता था, तो इसके बारे में भी आप ज़रूर जान लें। तो इन्होंने 1958 में टोक्यो एशियाड में 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ जीतकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। कितने? 1958 में टोक्यो एशियाड में 200 मीटर में और 400 मीटर की रेस जीतकर इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। और 1962 के जकार्ता एशियाड में 400 मीटर और 4x400 मीटर रिले दौड़ जीती। किन्होंने? मिल्खा सिंह ने। कहाँ पर? 1962 के इन्होंने मिल्खा सिंह ने। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए एक कस्टमाइज क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही हाल ही में कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए एक कस्टमाइज क्रैश कोर्स प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और दोस्तों इस प्रोग्राम को शुरू करने का उद्देश्य क्या है, तो उसके बारे में भी आप जरूर जान लें। तो इस प्रोग्राम को शुरू करने का उद्देश्य देश में 1 लाख से अधिक कोविड-19 योद्धाओं को
कौशल प्रदान करना और उनके मौजूदा कौशल को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है क्रैश कोर्स प्रोग्राम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसका उद्देश्य हो जाएगा देश में 1 लाख से अधिक कोविड-19 योद्धाओं को कौशल प्रदान करना और उनके मौजूदा कौशल को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य हो जाएगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद करने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुफ्ती फैज उल वहीद। जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती फैज उल वहीद जिन्होंने सबसे पहले कुरान का गोजरी भाषा में अनुवाद किया था, उनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों मुफ्ती फैज जो कि जम्मू के निवासी थे, उनका वह एक इस्लाम धर्म के प्रसिद्ध विद्वान थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है और यह जम्मू के निवासी थे। दोस्तों इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है सिराज उम मुनीरा और दूसरी पुस्तक का नाम है अहकाम ए मैयत। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम हैं कौन कौन सी? सिराज उम मुनीरा और अहकाम ए मैयत इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम हैं। दोस्तों बात हो रही है गोजरी भाषा की, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि गोजरी भाषा के उपनाम हैं गुजारी भाषा, गुजरी भाषा और गोजरी भाषा। इसके उपनाम हैं गोजारी भाषा के। दोस्तों और यह किस क्षेत्र में बोली जाती है गोजारी भाषा? तो यह भारत और विदेश में कई क्षेत्रों में बोली जाती है, जैसे कि भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली आदि दिल्ली और देश के अन्य कई सारे क्षेत्रों में गुजारी भाषा बोली जाती है। और बात की जाए विदेश की, तो विदेश में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जनजातियों द्वारा, कुछ विशेष जनजातियों द्वारा यह भाषा बोली जाती है। तो इसे भी आप ज़रूर याद कर लें। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले देख सकें और आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर किसे दोबारा से सर्वसम्मति से चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा महासचिव के पद पर दोबारा से सर्वसम्मति से चुना गया है। किसे? एंटोनियो गुटेरेस को यूएनओ में महासचिव के पद पर दोबारा से चुना गया है। बात हो रही है यूएनओ की, तो यूएनओ के बारे में जान लेते हैं। तो यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसमें 193 सदस्य देश हैं। कितने? 193। और जो आपका अंतिम सदस्य देश है वह आपका दक्षिणी सूडान है यूएन में शामिल होने वाला। आपके महासचिव हो गए वर्तमान समय में जो कि दोबारा से चुने गए हैं एंटोनियो गुटेरेस। स्थापना हो गई आपकी 1945 में। मुख्यालय हो गया आपका यूएसए यानी कि न्यूयॉर्क में और सदस्य देश हो गए इसमें 193। और जो आपका अंतिम सदस्य देश है वह हो गया आपका दक्षिणी सूडान। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि भारत में किसे प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेटर युवराज सिंह को। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेटर युवराज सिंह को ही हाल ही में प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर युवराज सिंह हो जाएगा। दोस्तों अब बात हो रही है प्यूमा की, तो प्यूमा के भारत में कार्यकारी निदेशक कौन है? तो वो हैं आपके अभिषेक गांगुली। प्यूमा के भारत में कार्यकारी निदेशक हैं। और दोस्तों प्यूमा एक जर्मन बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित कपड़े और जूते बनाने का काम
करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। इसके हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि 19 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस। जी हाँ दोस्तों, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 19 जून को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 19 जून को मनाया जाता है। और यह पहली बार 2008 में मनाया गया था। कब? पहली बार 2008 में विश्व सिकल दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया गया था 2008 में। और दोस्तों इसका उद्देश्य सिकल सेल से संबंधित रोगों के बारे में जागरूकता फैलाने का इसका उद्देश्य है, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस का। जो कि सिकल सेल से रोग होते हैं उसके संबंध में जागरूकता फैलाना विश्व सिकल सेल का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और यह पहली बार 2008 में मनाया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि भारत ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस पड़ोसी देश को $100 मिलियन की LOC जारी की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका को ही भारत ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए $100 मिलियन की LOC यानी कि ऋण जारी की है। और इसके तहत भारत और श्रीलंका के निर्यात जाएगा श्रीलंका। दोस्तों बात हो रही है श्रीलंका की, तो श्रीलंका के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वो हैं आपके महिंदा राजपक्षे। और श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे। और राजधानी है श्री जयवर्धनम कोटे। और मुद्रा है श्रीलंका की श्रीलंकाई रुपया। और वर्तमान समय में संसद है उसकी पार्लियामेंट। तो दोस्तों प्रधानमंत्री हो गए महिंदा राजपक्षे और राष्ट्रपति हो गए आपके गोताबाया राजपक्षे। और राजधानी हो गई श्रीलंका की श्री जयवर्धनम कोटे। और मुद्रा हो गई आपकी श्रीलंकाई रुपया। और संसद का नाम हो गया आपकी पार्लियामेंट। श्रीलंका की संसद का नाम है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि किस देश ने अगले महीने से जापानी यात्रियों के लिए एक वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जी हाँ दोस्तों, जापान ने अगले महीने से जापानी यात्रियों के लिए एक वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जापान। दोस्तों मैंने इस वीडियो में 20 जून के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे संबंधित फैक्ट इस वीडियो में लिखकर आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।